4 फेज में पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो गया है, लेकिन अगले 3 चरणों में 24 सीटों का घमासान बाकी है। 2019 में टीएमसी को कड़ी टक्कर देने के बाद 24 में बीजेपी की कोशिश टीएमसी से आगे निकलने की है और इसी सियासी दौर में बंगाल की सियासी में सीए एनआरसी के साथ साथ यूसीसी की गूंज भी तेज हो गई है। चार 400 पार के नारे के साथ कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। पश्चिम की धरा से शाह ने जो सियासी बाण छोड़े, उनकी सियासी गूंज पूरब में पश्चिम बंगाल तक सुनाई दी। हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे। देश सरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से चलेगा। हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा मित्रों, परिंदा। अमित शाह के इस बयान को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि लगातार अपनी चुनावी सभाओं में यूसीसी, एनआरसी और सीए को बीजेपी का षड्यंत्र बताने में लगी हैं। তাই মনে রাখবেন, এটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত। আরেকটা চক্রান্ত করেছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড, যেটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, ওবিসিদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তপশিলীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, হিন্দুদেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। सीए, एनआरसी और यूसीसी को ममता सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बहुसंख्यकों के लिए भी खतरनाक बता रही हैं। यानी एक तरफ ममता मुस्लिमों की हितैषी नजर आ रही है, तो साथ ही हिंदू विरोधी भी नहीं दिखना चाहती हैं। और इसे आप पश्चिम बंगाल के धार्मिक समीकरण से समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम 27% है। अन्य धर्म की आबादी 2% है। 27% मुस्लिम वोटर बंगाल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं और इन पर टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट की भी नजर है। लेकिन मुस्लिम वोट के चक्कर में दूसरी तरफ हिंदू वोटर एक मुश्त बीजेपी के पाले में ना पड़ जाएं, इसलिए दीदी दोनों तरफ बैटिंग कर रही हैं। এনআরসি করতে দেব না। আসামে 19 লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে বাদ দিয়েছিলেন। আমাকে যদি বলে তোমার বাবা মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো, আমি জন্মদিনই জানি না তো সার্টিফিকেট কোথা থেকে নিয়ে আসবো। एक तरफ सीए लागू करने पर केंद्र सरकार बंगाल से लेकर आसपास के मतुआ समुदाय को जुटाने की तैयारी कर रही है। मतुआ पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर सीधा असर डालते हैं, तो दूसरी तरफ ममता लगातार सीए के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही हैं और एनआरसी विरोधी हथियार भी उनके कंधों पर है। कुल मिलाकर अभी तक जुबानी लड़ाई तो बराबर की दिख रही है, लेकिन बाजी कौन मारेगा, 4 जून के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।